नमस्कार मित्रों, आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वाधान में कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 3 राज्य की प्रकृति के अंतर्गत हम आज आंगिक सिद्धांत के ऊपर राज्य के आंगिक सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस सिद्धांत के अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि राज्य को किसके समान माना गया है और किन किन तत्वों या बातों के माध्यम से राज्य और अन्य के साथ में समानताएं दिखाई गई है। उसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से राज्य पर विचार किया है और अपने उन्हीं विचारों के माध्यम से राज्य के संबंध में अपने विचारों को रखा है। जैसे कि इतिहास का विद्यार्थी राज्य को सामाजिक जीवन के रूप में देखता है, नैतिक दार्शनिक राज्य को नैतिक संस्था के रूप में देखता है। उसी प्रकार राज्य के स्वरूप के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें विधि शास्त्रीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, अन्य प्रकार के सिद्धांतों में सावयव सिद्धांतों में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके अंतर्गत हम आंगिक सिद्धांत अर्थात सावयव सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। और इस सिद्धांत के अनुरूप, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को व्यक्ति के शरीर के समान माना गया है। जिस प्रकार व्यक्ति का शरीर के विभिन्न अंगों के समूह से बनता है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण भी, राज्य का स्वरूप के बारे में राज्य का निर्माण भी राज्य के अंतर्गत रहने वाली मनुष्यों या व्यक्तियों के समूह से होता है। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि शरीर से पृथक होकर शरीर के अंगों का अस्तित्व नहीं रह सकता, उसी प्रकार राज्य रूपी शरीर से पृथक रहकर मनुष्य या व्यक्ति रूपी उसके अंग का अस्तित्व नहीं रह सकता है। और इसी के अंतर्गत अर्थात जिस प्रकार शरीर का निर्माण इसके विभिन्न अंगों के समूह से, वहीं उसी प्रकार राज्य का निर्माण राज्य में रहने वाले मनुष्य या व्यक्तियों के समूहों के निर्माण समूह के साथ में होता है, समूहों से होता है। और इन अंगों का, जो शरीर के अंग हैं, उनका पृथक अस्तित्व, शरीर से पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। उसी प्रकार राज्य से पृथक होकर मनुष्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य और शरीर इन दोनों में परस्पर अंतर निर्भरता पाई जाती है
और दोनों ही एक ही रूप में कार्य करते हैं। राज्य और शरीर में परस्पर अंतर निर्भरता पाई जाती है। प्राचीन समय में बात करें तो प्लूटो ने राज्य को मानव शरीर के अंग के समान माना है। प्लूटो ने राज्य को मानव शरीर के समान माना है और इसी के द्वारा या इसी के वक्तव्य का समर्थन अरस्तु व सिसरो के द्वारा किया गया है। 19वीं शताब्दी तक आते आते राज्य की, इसे नोट डाउन करें, उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का ह्रास होने लगा और इस ह्रास के कारण ही राज्य की उत्पत्ति के सावयव सिद्धांत को एक नवीन अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। जिसके अंतर्गत देखें तो राज्य और शरीर के संबंध में जो प्राचीन दार्शनिक थे वो अपने विचारों में राज्य व शरीर में तुलना करने पर जोर देते हैं। वहीं वर्तमान या आधुनिक दार्शनिक इससे कहीं आगे निकलकर राज्य को मानव शरीर ही मान लिया है। नोट डाउन करें। राज्य और शरीर के संबंध में विशुद्ध विवेचन जो है
हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया और इन्हीं के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर का सावयव सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य व शरीर में निम्न समानताएं दर्शाई है, जिनमें पहली समानता आती है रचना की बात करें तो मानव शरीर का निर्माण रक्त, मांस व हड्डी मानव शरीर का निर्माण रक्त, मांस और हड्डी के माध्यम से होता है। उसी प्रकार राज्य का निर्माण भी व्यक्तियों के माध्यम से होता है। वहीं राज्य का निर्माण व्यक्तियों के माध्यम से होता है। दूसरा बिंदु आता है जन्म का, कि किसी भी जीवधारी या शरीर के जन्म के संबंध में कहा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य और शरीर का जन्म भी जीवाणुओं के माध्यम से होता है। अर्थात राज्य में रहने वाला व्यक्ति भी, उसका जन्म भी जीवाणुओं के माध्यम से होता है और साधारण रूप से व्यक्ति का जन्म जीवाणुओं के माध्यम से दो कोशों से मिलकर बना होता है। इसके अगले चरण में इसके विकास को देखें। तीसरे बिंदु इसका विकास प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य और शरीर का विकास और वृद्धि की प्रक्रिया एक समान है। विकास व वृद्धि की प्रक्रिया समान है और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जीव और शरीर साधारणतया समानता से जटिलता की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोग या राज्य का विकास भी प्राकृतिक अवस्था से धीमे धीमे आगे बढ़कर वर्तमान में आधुनिकता के स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। जिस प्रकार शरीर सामान्यतः समानता से जटिलता की और आगे बढ़ता है। उसी प्रकार राज्य
राज्य भी अपने स्वरूप में प्राकृतिक अवस्था से आधुनिक स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। नोट डाउन करें। अगले समानता में देखें तो परस्पर निर्भरता, दोनों में राज्य और शरीर में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। जिस प्रकार हमने देखा है कि शरीर से पृथक होकर शरीर के किसी भी अंग का अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रत्येक अंग का कार्य दूसरे अंग को प्रभावित करने का है। दोनों की क्रियाओं में प्रत्येक का कार्य दूसरे कार्य को प्रभावित करना होता है। उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत भी प्रत्येक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करता है, और इससे के कारण हमने देखा है कि इसमें राज्य व शरीर में अंतर्निर्भरता पाई जाती है। क्योंकि अगर किसी एक अंग के कार्य न करने का असर दूसरे अंग पर पड़ता है, उसी प्रकार राज्य में या समाज में रहने वाली श्रमिक वर्ग अगर उत्पादन करना बंद कर दे तो उसका असर अन्य वर्गों पर पड़ेगा। तो हमने देखा कि परस्पर इनमें निर्भरता रहती है। और पांचवा बिंदु हमारा संगठन, राज्य और शरीर परस्पर, राज्य और शरीर का संगठन भी परस्पर समान ही होता है। इसके अंतर्गत शरीर के अंतर्गत संगठन को तीन भागों में देखें तो जीवन प्रणाली, शरीर के तीन अंगों की बात करें तो इसमें जीवन प्रणाली, विनिमय विभाजन प्रणाली और विनिमय प्रणाली, और इन तीनों प्रणालियों पर नियंत्रण रखने का कार्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, जो शरीर का मुख्य अंग होता है। उसी प्रकार समाज में उत्पादन क्रिया, यातायात
इन्हीं प्रणालियों के अंतर्गत, जीवन प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन क्रिया, विभाजन प्रणाली के अंतर्गत यातायात या और संवाद वाहन के साधन और विनिमय प्रणाली के माध्यम से देखें तो इन पर नियंत्रण का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि राज्य और शरीर का संगठन एक समान होता है। और इसके अंत में इसके विकास क्रम के बारे में देखें तो जिस प्रकार शरीर के अंतर्गत समय के साथ साथ कुछ अंगों के खराब होने पर उनका स्थान पुनः दूसरे अंग ले लेते हैं, उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत पुराने व वृद्ध लोगों के स्थान को नवीन व युवा वर्ग ग्रहण कर लेते हैं। इन समानताओं के होने के साथ साथ में हर्बर्ट स्पेंसर राज्य और शरीर के संबंध में कुछ असमानताओं पर भी चर्चा करता है, जिसके अंतर्गत पहली असमानता है पारस्परिक निर्भरता की असमानता में समानता में भेद, और दूसरा चेतना शक्ति के में अंतर होना। पारस्परिक धन्यवाद।